जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हरी टेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है हिंदी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी कौन सी टॉपिक है? हिंदी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? किसका कह रहा है? कह रहा है कामदेव का पर्याय नहीं है। अच्छा, हम पहले देख लेते हैं कामदेव के पर्याय होते क्या क्या हैं। क्या क्या होते हैं आपके? अनंग, अनंग होते हैं। और क्या होते हैं? पुष्प धनवा। क्या होते हैं? पुष्प धनवा। और क्या होते हैं? रतिपति, रतिपति। और क्या हो सकते हैं? आपका हो सकता है आत्मभू, आत्मभू। तो ये किसके किसके पर्यायवाची हो गए? ये सब कामदेव के पर्यायवाची हो गए। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है? अनंग और पुष्प धनवा। तो बचता कौन सा है? एक सचपति है और एक उपयुक्त में से सभी। तो ये तो होगा नहीं उपयुक्त में से सभी, तो बचता कौन सा है? सचपति। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सचपति। अब ये सचपति किसका पर्यायवाची होता है? सचपति जो आपका होता है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्र का क्या क्या और पर्यायवाची हो सकता है? शूरपति। क्या हो सकता है? शूरपति, पुरंदर, पुरंदर। और क्या होता है? वाशव। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब इंद्र के पर्यायवाची है। और क्या हो सकता है? महेंद्र। तो ये हमारे सब इंद्र के पर्यायवाची यानी कि सचपति के पर्यायवाची हो गए। तो आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मुख्य किसका विलोम है? ये जो मुख्य है ये किसका विलोम है? मुख्य किसका विलोम है? मुख्य किसका विलोम है? गौड़ का, प्रमुख का, प्रधान का या है का? आपका जो प्रधान होता है, प्रधान और प्रमुख, इनका विलोम आपका होता है गौड़। क्या होता है? गौड़ होता है। और जो मुख्य है इनका भी विलोम होता है गौड़। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट कौन सा? गौड़। क्या हो जाएगा? गौड़। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धर्म प्राण का पद विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। क्या कह रहा है कि पद विग्रह चुनिए। किसका? धर्म प्राण का। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? धर्म और प्राण। दूसरा धर्मात्मा और प्राण। तीसरा ज्यों धर्म से भीरू हो वह। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? धर्म ही प्राण जिसके वह। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धर्म ही प्राण है जिसके यानी जिनके वह। तो इसमें ऑप्शन हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजपूताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? किसमें? राजपूताना में। आपके राजपूताना में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है, आना प्रत्यय है, या ना प्रत्यय है, या आ प्रत्यय है? तो देखा जाए राजपूताना, तो इसमें क्या आ रहा है? आना। लास्ट में क्या हो रहा है? आना। अच्छा, आना प्रत्यय से और क्या क्या बन सकता है? जैसे मर्दाना। क्या हो सकता है? मर्दाना, हर जाना, हर जाना। और क्या हो सकता है? नजराना, नजराना। तो इन सब में क्या प्रत्यय निकल के आ रहा है? आना प्रत्यय। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? आना प्रत्यय। राजपूताना में कौन सा प्रत्यय है? आना प्रत्यय है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पल्लव किसकी रचना है? क्या कह रहा है कि पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है, कि महादेवी वर्मा की है, कि हरिवंश राय बच्चन की है, कि रामधारी सिंह दिनकर की है? किसकी बात कर रहा है? पल्लव। पल्लव देखा। अच्छा, एक एक की बात हम करते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की क्या क्या रचनाएं हैं? युगांतर। क्या है? युगांत, युगवाणी, युगवाणी। और क्या इनकी रचना है? ग्राम्या, ग्राम्या, ग्रंथि, ग्रंथि, चितंबरा,
चिदंबरा, चिदंबरा, और क्या है अंतिमा, अंतिमा, पल्लव। तो ये सब किसकी रचना हो गई? ये हो गई आपकी सुमित्रानंदन पंत की। तो ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। अच्छा, महादेवी वर्मा की भी बात कर लेते हैं यहीं पे कि महादेवी वर्मा का क्या क्या पर्यायवाची है, देख लेते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन सही है सुमित्रानंदन पंत। हम महादेवी वर्मा जी की भी बात कर रहे हैं तो उनका भी देख लेते हैं क्या क्या रचनाएं हैं। रश्मि, क्या है? रश्मि। नीरजा, अच्छा नीरजा नाम की एक मूवी भी बनी हुई है, नीरजा। दीप शिखा, दीप शिखा, और क्या हो सकती है इनकी? यामा, जो कि बहुत ही प्रचलित रचना है। ये सब किसकी रचना हो गई? महादेवी वर्मा की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की क्या क्या है? इनकी तो सबसे प्रसिद्ध है मधुशाला, मधुशाला, जो कि विदेशों में भी गाई जाती है। मधुशाला, मधुबाला, क्या हो गया? मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, ये सब किसकी हो गई? ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की हो गई। अब हम देख लेते हैं यही रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या क्या है। रामधारी सिंह दिनकर जी का है उर्वशी, क्या है? उर्वशी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। रेणु, रेणुका, ये सब किसकी हो गई? ये सब आपके किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ? ये जो एक सेकंड, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ? अपभ्रंश, संस्कृत वैदिक, पाली प्राकृतिक और लौकिक। अगर इनका हम क्रम देखें तो जो क्रम बनता है वो बनता है वैदिक, वैदिक, वैदिक के बाद आपका आता है संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका आता है लौकिक, लौकिक संस्कृत, या लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आपका आता है पाली, पाली के बाद आपका आता है प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो देखा जाए सबसे आखिरी में कौन सा आ रहा है? अपभ्रंश। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? अपभ्रंश। किसका विकास आखिरी में हुआ है? अपभ्रंश का हुआ है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वचन बदलिए, वचन बदलिए यानी आत्मा, आत्मा का हमको क्या बदलने के लिए कह रहा है? वचन। अच्छा, आत्मा, आत्मा एक वचन है, अगर इसको हमको बहुवचन में करना है तो हम क्या कर देंगे? इसमें आत्माएं कर देंगे। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्माएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लिंग बदलिए। लिंग बदलने की बात कर रहा है किसका? अध्यापक का। अध्यापक का हमें लिंग बदलना है। तो अध्यापक को अगर हम क्या देखें, ऑप्शन क्या क्या दिया हो? अध्यापन, अध्ययन, अध्यापिका, अध्ययनशील। देखा जाए तो सबसे जो सटीक आंसर आपका बन रहा है वो अध्यापिका है, क्योंकि अध्यापन कार्य करना है, अध्ययन पढ़ना है, अध्ययनशील होता है। लेकिन ये जो अध्यापक है, एक टीचर है, टीचर, ये अध्यापक का हमको लिंग बदलना है। तो क्या हो जाएगा आपका? अध्यापिका। क्या हो जाएगा? अध्यापिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना कह रहा है, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। किसको? रोगी को काटकर। अच्छा, रोगी को काट के सेब खिलाओ, क्या ये सही दिख रहा है? रोगी को काटकर सेब खिलाओ। इसको रोगी को काटकर। ऑप्शन क्या कर रहा है? रोगी को खिलाओ सेब काटकर, रोगी को सेब काटकर खिलाओ, रोगी को सेब खिलाओ काटकर, रोगी को खिलाइए सेब काटकर। अच्छा, इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? रोगी को खिलाओ सेब काटकर, रोगी को सेब काटकर खिलाओ,
रोगी को सेब खिलाओ काट कर, रोगी को खिलाइए सेब काट कर। तो हमको क्या करना है कि रोगी को सेब काट कर खिलाना है। क्या करना है? रोगी को सेब काट कर खिलाना है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ये क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भविष्य काल में बदलिए। किस में बदलना है हमें? भविष्य काल में बदलना है। क्या है? भविष्य काल में बदलिए। बच्ची रो रही थी। क्या कर रही थी? बच्ची रो रही थी। ऑप्शन दिया हुआ, बच्ची रोती थी, बच्ची रोती है, बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही होगी। भविष्य की बात कर रहा है, यानी कि आपके फ्यूचर में क्या घटनाएं होने वाली है उसकी बात कर रहा है। ये रो रही थी यानी कि ये पहले की बात कर रहा है कि बच्ची रो रही थी, अब नहीं रो रही है। लेकिन हमको बदलना है कि भविष्य में, यानी बच्ची रो रही होगी। भविष्य क्या हो जाएगा इसका? बच्ची रो रही होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका क्या है? अगला। बस आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मुझे कार्य करने की जिज्ञासा बढ़ेगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।